हम सबके मध्य अयोध्या के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी का स्वागत हो रहा है। स्वागत की कड़ी में बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुरेंद्र बहादुर सिंह जी स्वागत कर रहे हैं। माननीय विधायक जी श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र बहादुर जी, वार्ड अध्यक्ष नितिन यादव जी, वीरेंद्र वर्मा जी, ओम प्रकाश सिंह जी, दयाशंकर दुबे जी, अरविंद सिंह जी, योगेंद्र जी, दिनेश जी और यहाँ पर उपस्थित आप सभी इस वार्ड के निवासी भाइयों, माताओं, बहनों, आप सबका आज इस चौपाल के कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। आज इस नगर निगम के चुनाव के अवसर पर हम सब माननीय वेद प्रकाश गुप्ता जी के दिशा निर्देशन में हम सबके मध्य अयोध्या के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी का स्वागत हो रहा है। स्वागत की कड़ी में बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुरेंद्र बहादुर सिंह जी स्वागत कर रहे हैं। इसका भी दूसरा कार्यकाल है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो माननीय योगी जी यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं थे और केंद्र की जो योजनाएं यहाँ पर भेजी जाती थी आप सबके लिए, वह आप तक पहुंचती नहीं थी। बाद में आप सबके जन समर्थन से उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और बिना भेदभाव के हर व्यक्ति तक विकास की योजनाएं स्वतः पहुंच गई। आज यह जो विकास की योजनाएं वहां तक पहुंची हैं, आप सब ग्राम सभा में थे। दिनेश मिश्रा जी, हरभजन गौड़ जी, लक्ष्मीकांत जायसवाल जी, अनुराग जायसवाल जी, अजय विश्वकर्मा जी, अखिलेश पाठक जी, प्रताप जायसवाल जी और यहाँ बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, क्योंकि हमने कल ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है और आप लोगों के आशीर्वाद से, पूरी मेहनत से हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई गोकुल प्रसाद जी को और मेयर पद के उम्मीदवार परम आदरणीय महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी को भारी मतों से जिताने की अपील करते हैं, क्योंकि ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती है और जहां हम लोग ये बैठे हुए हैं, नगरों का विकास तो हुआ था नगर पालिका के माध्यम से, लेकिन जो 41 गांव जुड़े हैं इस नगर निगम में, उस 41 गांव में यहाँ की आबादी भी है और 41 गांव जो जुड़े हैं, शहरों का विकास तो लगातार होता रहता था। अच्छी सड़कें, अच्छी नाली, अच्छी बिजली की व्यवस्था, सारी चीजें अच्छी होती थी, लेकिन ये जो गांव थे 41, इनका विकास हजारों साल से उसी तरीके गांव की जो व्यवस्था रहती थी, पगडंडी, चारागाह, अनाज रखने का स्थान, खेलकूद का स्थान, जो गांव की हजारों साल से जो व्यवस्था चली आ रही थी, उसी व्यवस्था में आप लोग अभी तक जीते आए हैं। लेकिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, आदरणीय वेद प्रकाश गुप्ता जी ने आपके 41 गांव को भी शहर के जैसा बनाने के लिए कि उसमें 24 घंटे बिजली हो, 24 घंटे आपको पानी मिले, अच्छी सड़कें हो, आवागमन के साधन हो आपके गांव में। जब अच्छी सड़कें बन जाएगी तो आवागमन के साधन रहेंगे और एक तरीके से 41 गांव को जब आप यहां से गोकुल प्रसाद जी को पार्षद, महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी को मेयर जब बना देंगे तो आप दोनों के प्रयास से ये आपका गांव जो शहर में जुड़ गया है, इस पूरी तरीके से जब आपका मेयर होगा, पार्षद होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कल आए हुए थे, इसको स्वर्ण सिटी के रूप में विकसित करने का वादा किए हैं
और इस पूरे इलाके को 41 गांव को आदरणीय विधायक जी, आदरणीय पार्षद जी, आदरणीय जब मेयर आपके हो जाएंगे तो पूरी तरीके से आपको लगेगा कि आपका ये कौशलपुरी वार्ड ही नहीं, जो 41 गांव जुड़े हैं, शहर से ज्यादा चमकते हुए आपको नजर आएंगे। और सारी मूलभूत सुविधाएं जो आपको शहर के बच्चों को मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा, अच्छी सड़क, अच्छी बिजली, वो आपको मिलने जा रही है। इसलिए ऐसा अवसर आप मत गवाइए और गोकुल प्रसाद जी को पार्षद बनाकर अपने इलाके का विकास कीजिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय श्री राम। वो मार्गदर्शन भी देते रहते हैं। भाई पाटेश्वर सिंह जी हमारे पत्रकार पड़ोसी हैं, हमेशा हम लोगों की चिंता करते हैं। और इस अभी जिनका आप उद्बोधन सुन रहे थे, भाई मनोज जायसवाल जी, दुर्गा पूजा समिति, रामदास समिति के संयोजक हैं पिछले 10-12 वर्ष से। और हम लोगों के बीच बहुत दिनों से हमारी इच्छा थी कि आए, हम उनसे जुड़े, और इन्होंने सही समय पर सही निर्णय लिया है। इनको भी बधाई देता हूँ, भाजपा में बधाई देता हूँ। भाई मनोज जायसवाल जी हमारे जो संचालन कर रहे हैं, डॉक्टर ओपी सिंह जी हमारे साथी, हमारे पार्टी के बहुत जिम्मेदार पदाधिकारी, भाई अरविंद सिंह जी, भाई प्रतीक श्रीवास्तव जी, भाई दिनेश मिश्रा जी, भाई वीरेंद्र वर्मा जी, मंच पर बैठे हुए और जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, अभी सभी सम्मानित इस क्षेत्र के क्षेत्रवासी, मेरे सामने बैठे हुए सम्मानित इस वार्ड के भाइयों बहनों और माताएं, सबको सादर प्रणाम है, नमन है, वंदन है सबका। मुझे 2017 में आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया था और अयोध्या विधानसभा से पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया था। बहुत दिनों से इच्छा थी, एक जमाने से अयोध्या थी। हमारे बीच में एक नाम है बोल रहा हूँ, लक्ष्मीकांत जायसवाल जी हमारे पुराने साथी हैं और मेरे ही चुनाव में ये बसपा से छोड़कर हमारे बीच आए थे। इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इच्छा थी कि अयोध्या की सेवा का अवसर मिले। जरा भैया बैठ जाओ, भैया थोड़ी देर 5-7 मिनट बस बैठ जाओ, कुछ नहीं भी करे, बाद में कुछ भी करे, बैठ जाइए। लेकिन 2017 में राम जी की कृपा से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अवसर दिया और सरकार बनी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है। और सरकार ही नहीं बनी, सरकार बनने के बाद यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री हमको प्रदेश में मिला, जो महंत भी हैं, संत भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। तो उनका लगाव अयोध्या से क्यों है इतना? उनका लगाव अयोध्या से इतना क्यों है? उनका लगाव अयोध्या से इसलिए है कि मैं जन्मभूमि आंदोलन में 90 में जुड़ा था भारतीय जनता पार्टी से, और माननीय कल्याण सिंह जी ने, श्रद्धेय कल्याण सिंह जी ने मेरे आवास पर आकर मुझे पार्टी ज्वाइन कराई थी, भाजपा में शामिल कराया था। और हम जब आंदोलन में लगे तो गोरक्षा पीठ के अवैधनाथ जी उस आंदोलन के बहुत बड़े प्रेरणादायक थे और लगातार वो अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन को संचालित करते पूरे देश में। तो ये पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की अपने गुरु को श्रद्धांजलि है कि उनकी इच्छा थी, जो उनका एक संकल्प था, उसको मुख्यमंत्री के रूप में पूरा करने का काम कर रहे हैं। यही असली कारण है इसका। तो ये सौभाग्य था मेरा कि मुझे अवसर दिया आप लोगों ने, और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वो केंद्र में है। 2014 में आप सब लोगों ने आशीर्वाद देकर माननीय सांसद जी को सांसद बनाया, और उसी वर्ष केंद्र में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बनी, वो भी प्रचंड मतों बहुमत के साथ बनी। तो निश्चित रूप से ये भारत वर्ष के बदलाव का समय था। लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार न होने से वो जो 3-4 वर्ष थे, 5 वर्ष, उसमें कोई काम जो होना चाहिए था नहीं हुआ। जो सरकारें थी उनकी कोई रुचि विकास में नहीं थी,
उनकी रुचि परिवारवाद में थी, जातिवाद में थी, धर्मवाद में थी, विकासवाद में उनकी कोई रुचि थी ही नहीं। इसलिए उन योजनाओं को उन्होंने उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होने दिया। लेकिन ईश्वर की इच्छा जो होती है, योगी जी मुख्यमंत्री बने, सरकार बनी और लगातार इस प्रदेश को जो आखिरी पायदान पर इस देश के अंदर था, उत्तर प्रदेश का नाम कोई ले देता था कहीं बाहर जाकर तो लोग कहते थे अरे कौन सा उत्तर प्रदेश, जहाँ लूटपाट होती है, माफिया है, गुंडे हैं, बिजली नहीं आती है 24 घंटे में 6 घंटे 4 घंटे बिजली आती है, वो कौन सा प्रदेश है। लेकिन आज देखिए, कहने की आवश्यकता नहीं है, हमारे सब बुद्धिजीवी बैठे हुए, हम अपनी बात बता रहे हैं कि हम व्यापारी नेता थे तो हम किसी जिले में जाते थे तो व्यापारी की एक ही बात होती थी, भैया जब दुकानदारी का टाइम होता है तो बिजली गायब हो जाती है, शाम को बिजली रहती ही नहीं है। व्यापार के स्थल पे बिजली नहीं होगी तो व्यापार कहाँ से होगा, इंडस्ट्री में बिजली नहीं होगी तो इंडस्ट्री कहाँ से चलेगी। रात में बिजली गायब है तो लूट मार डकैती सब कुछ होने जा रही है। आज 24 घंटे बिजली मिल रही है, कहाँ से मिल रही है, कोई नए कल कारखाने नहीं लगे, कोई ऐसा नहीं होगा आते ही योगी जी ने लगा दिया कारखाने लगा दिए, बहुत बड़े बड़े बिजली मिल रही है। जो व्यवस्थाएं थी उनको ठीक किया, उसमें सुधार किया, उसमें चोरी बंद की, उसमें भ्रष्टाचार बंद किया। मीटर बैग का जो हर उसका मकसद था कि आपके यहाँ 2 लाख का बिल आया, बैग करा के उसको 10,000 करा दिया, 50,000 रुपये जेई ने ले लिया, 10,000 रुपये बाबू ने ले लिया, बस आपकी बिजली। तो बिजली चोरी होती थी तो जलेगी कहाँ से, पैसा कहाँ से आएगा, बिजली मिलेगी कहाँ से। आज हम कह सकते हैं कि शहरी क्षेत्र में 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 16 से 18 घंटे बिजली मिल रही है। तो ये क्या चमत्कार हुआ है, कोई मामूली बात नहीं है। एक काम बिजली से पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था बदली है, व्यापार का कार्यक्षेत्र बदला है, तरीके बदले हैं। किसान घर गाँव में रात भर जगकर इंजन चलाता था तो पानी देता था, उसका खर्चा जोड़ लीजिए, बिजली की मोटर का खर्चा जोड़ लीजिए 4 घंटे का, समझ आएगा कितना लाभ किसान को हुआ है। तो ये सरकार बनने के बाद में लगातार सब योजनाओं का लाभ, जब प्रधानमंत्री बने मोदी जी तो उन्होंने जनधन खाते खोले। तो ये जो सरकारें हैं अपने प्रदेश में भी थी, समाजवादी पार्टी की, इनके नेता थे और देश में, अरे गरीब के पास पैसा तो है नहीं, ये प्रधानमंत्री खाता क्यों खुलवा रहे हैं। वो नहीं जानते थे मोदी जी कितनी दूर की सोच रहे हैं। इतनी योजनाएं, चाहे योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को पहुंचना चाहिए, चाहे वो विधवा पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो या अन्य योजनाएं, विकलांग पेंशन जो गरीबों को जानी होती है, वो पैसा वहां तक पहुंचता ही नहीं था, उसमें बंटवारा हो जाता था रास्ते में। आज मैं कह सकता हूँ जनधन खाता खोलने के बाद गरीब की जितनी योजनाएं लाभार्थी की हैं जो गरीब को पहुंचनी चाहिए वो सब सीधे उनके खाते में पहुंच रही। चाहे किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे विधवा पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, कोई योजना, तो ये खातों का लाभ हुआ है, भ्रष्टाचार के बीच का खत्म हुआ है। ये संकल्प था मोदी जी का, योगी जी ने उसको पूरा किया है। तो ये काम करने की इच्छा थी, देश को बदलने की इच्छा थी। दुनिया के अंदर भारत की जो स्थिति थी वो आखिरी पायदान में था और उत्तर प्रदेश की स्थिति इस देश में सबसे आखिरी पायदान में थी। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज पूरी दुनिया मोदी की तरफ देख रही है और भारत की तरफ देख रही है, भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये मामूली बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है, ये कोई साधारण काम नहीं है, असाधारण काम है और वो उसको असाधारण पुरुष ही कर सकता है, मोदी जैसा व्यक्ति कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। गरीबों को कोरोना काल में मुफ्त राशन मिलना शुरू हुआ, वो आज तक मिल रहा है। किसी देश में, किसी प्रदेश में मुफ्त अनाज किसी को मिला गरीब को आज तक किसी सरकार ने दिया 75 साल में? क्या होता था इस अनाज का जो आज मुफ्त मिल रहा है, कहाँ से आ रहा है? ये सब वैसे ही पहले भी था, चोरी होती थी, भ्रष्टाचार होता था, FCI के गोडाउनों से ट्रक के ट्रक बिका करते थे और दिखा दिया जाता था, सड़ गया है, पानी बरस गया है, भीग गया है, फलाना हो गया, एडवांस जस्ट और दिखा दिया था। ये थी स्थिति, क्योंकि सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था, उसका लाभ गरीब को नहीं मिलता था, उसका लाभ बड़े लोग। आज जब मोदी जी, योगी जी ने उस पर कमान लगाई है तो लोगों को परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है। माफिया राज, गुंडा राज इस प्रदेश से समाप्त हुआ, तो माफिया चले गए या ऊपर चले गए या बाहर प्रदेश छोड़ के चले गए या फिर जेल में चले गए। आज व्यापारी के साथ में 6 साल से विधायक हूँ, अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ, इस जिले की आसपास की।
कोई मेरे पास ऐसा व्यापारी नहीं है जिसने कहा होगा रंगदारी वसूली गई है, पैसा वसूला गया है, गुंडा टैक्स वसूला गया है। तो ये क्या है? ये बदलाव नहीं है तो क्या है? किसने किया, किसने सोचा इसके बारे में? जो सरकारें थी वो तो ये काम ही कराती थी। ये भी सब उदाहरण है, आप देख रहे हैं टीवी इतने चल रहे हैं, सब क्या हो रहा है, सब बौखलाए हुए पगलाए हुए हैं। विधानसभा में अखिलेश जी हम लोग बैठे थे, ऐसे उस दिन बोले थे जिस दिन ये गोली मारी गई थी प्रयाग में, और जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया था हम तो देखकर सुन रह गए। और उन्होंने जो जवाब दिया वो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, उसको सही मायने में करके दिखाया उन्होंने। तो ऐसी ही इच्छा शक्ति का आदमी चाहिए मुख्यमंत्री के पद पर, ऐसी इच्छा शक्ति का आदमी चाहिए प्रधानमंत्री के पद पर। तो आज हम कह सकते हैं आपके साथ कि वास्तव में प्रदेश को, इसमें मैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक हूँ, ये नहीं बात है। आप ये बताइए अयोध्या की क्या दशा थी। अब हम अपने शहर की बात कर लेते हैं जहाँ के लिए हम बैठ कर। अयोध्या में कोई आता था और हम दर्शन कराने ले जाते थे, तो जब वो दर्शन करके आता था तो कहता था जी क्या अयोध्या बना रखी है आपने, तो यहाँ रहने वाले व्यापार मंडल नेता। हमने कहा व्यापार मंडल नेता क्या करेंगे, व्यापारी इसको तो सरकार ठीक करती है। हमारे चुनाव से पहले 2017 से पहले 5 करोड़ रुपया आया था, मैंने फाइल देखी थी राम की पेड़ी के लिए। 5 करोड़ का आज तक मुझे पता ही नहीं चला वो गया कहाँ, वो गया क्या राम की पेड़ी में, तो खर्च ही नहीं हुआ, वो गया क्या ये भी नहीं मालूम है। एक वो अयोध्या में बना दिया एक महल दरवाजा नए घाट पर। जब हम आए तो हमने अधिकारियों को बुलाया, हमने कहा ये क्या हो रहा है, ये क्या है, जो कुछ थोड़ी बहुत सुंदरता अयोध्या की थी वो भी खत्म हो रही है इसके बनने से। और उसके बाद घटनाएं घटी, 4 लोग मरे, 4 महिलाएं मरी मेले में। क्या सोचता। अब आज तो सब अयोध्या की बात कर रहे हैं, राम जी की बात कर रहे हैं, हनुमान जी की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या था, अयोध्या का नाम लेने पर लोग डरते थे, आने डरते थे, बात करने से डरते थे। और आज अयोध्या कहाँ पहुंच रही है, विश्व स्तरीय मंदिर में नहीं। उस अयोध्या के हम लोग सब वासी हैं, ये हम लोग गौरवान्वित होना चाहिए कि जो अयोध्या आज बन रही है, प्रभु राम का दिव्य भव्य राम मंदिर। कभी सोच सकते थे, हम भी नहीं सोचते थे कितनी जल्दी फैसला आएगा। कोई ऐसा नहीं है उसमें बेईमानी, सिर्फ ये था कि जो सरकार थी उनकी इच्छा शक्ति थी, वो फैसला आने नहीं देना चाहती थी। तो ये उनकी सरकारी वकील लगाते कि चलता रहे चलता रहे चलता रहे, ये विवाद का विषय आना नहीं चाहिए, नहीं तो नाराज हो जाएंगे, ये नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा। लेकिन इच्छा शक्ति थी मोदी जी की, उन्होंने निश्चय किया, फैसला आया और राम मंदिर था भी, और राम मंदिर है और राम मंदिर रहेगा वहां पर। ये तो ये क्यों हुआ, ये सब क्यों बदलाव हो रहा है? इसलिए बदलाव हो रहा है कि जो सरकार बैठी है, इसके मुखिया वो ईमानदार है, निष्ठा के साथ देश सेवा का भावना लेके काम कर रहे हैं, परिवार की सेवा लेकर भावना नहीं कर रहे हैं, घर के लोगों की सेवा लेंगे भावना नहीं कर रहे हैं, जाति विशेष की सेवा लेकर भावना नहीं कर रहे हैं। समान भाव से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की संकल्प को लेकर काम हो रहा है देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर। तो ये मैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। जब मैं विधायक बना तो सबसे पहला काम हुआ विधायक बनने के बाद में, मैं एक दिन बैठा था माननीय सुरेश खन्ना जी के पास में, वो नगर विकास मंत्री थे। तो माननीय श्रीकांत शर्मा जी आए जो मथुरा से विधायक थे और ऊर्जा मंत्री थे। फाइल थी, मैं नमस्ते हुई बैठे, तो वो क्योंकि मथुरा से है, मैं अयोध्या से हूँ, तो उन्होंने प्रणाम किया, अरे अयोध्यावासी विधायक जी प्रणाम आपको। मैंने कहा आपको प्रणाम, मथुरा वृंदावन रहूँ। तो मैंने कहा आप फाइल क्या लिए? कहने लगे ये नगर निगम की फाइल है, हमारे यहाँ नगर निगम बनने के लिए प्रस्ताव मैंने दिया। तो मैंने खन्ना जी से कहा कि मैंने कहा अयोध्या भी नगर निगम बनना चाहिए, फिर यदि मथुरा बनेगा तो अयोध्या ही बनना चाहिए। खन्ना जी से मेरा चेहरा देखे, कहने लगे कैसे बन जाएगा, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है? मैंने चुनाव लड़ा था, मुझे लगता है 2.5 लाख की पॉपुलेशन थी अपनी इस क्षेत्र की नगर निगम उस समय, अब तो 3.35 है। तो कहने लगे 2.5 लाख में नगर निगम बनता ही नहीं है। हमने कोई रास्ता निकाली, वे क्या रास्ता निकाले? हमने यहाँ की नगर पालिका अयोध्या फैजाबाद खाली तनख्वाह भी मुश्किल से बांट पाती है, तो विकास की बात क्या करेंगे? कौन सा विकास अयोध्या का होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं कि अयोध्या में हम ये करेंगे? तब तक कोई राम मंदिर का फैसला ऐसा नहीं था, कुछ नहीं था, मतलब ये। तो खैर वो बात आई गई होगी। फिर मैं मुख्यमंत्री जी के पास पहुँच गया, मैंने मुख्यमंत्री से बात कही, कहने लगे जब तक फाइल पर उसका पूरी कोटा नहीं होगा, 5 लाख की पॉपुलेशन नगर निगम के लिए चाहिए, तब तक ये नहीं होगा, तब तक उसमें कुछ हम नहीं कर सकते। मजबूरी मथुरा वृंदावन की तो हो रही है, उनकी पॉपुलेशन मथुरा वृंदावन की मिला के पहुँच रही है उस पर। तो ऐसे ही मेरे को किसी ने बताया अधिकारी ने कि इसमें एक आप रास्ता है,
नगर निगम बनने का। हमने क्या है, कहने लगे अयोध्या में जो 10,000 8,000 तीर्थयात्री आते हैं उसको फ्लोटिंग पॉपुलेशन में जुड़वा दीजिए उसको, और उसको फाइल भिजवा दीजिए। आपने बहुत बढ़िया। हमने वो बात यहाँ डीएम से बोले, डीएम ने कहा सर ठीक है मैं मंगवाता हूँ। फिर मैंने लखनऊ से कहलवाया कि फाइल बना के भेजा, फ्लोटिंग पॉपुलेशन उसमें जोड़ा है कि जितने तीर्थयात्री आते हैं रजिस्टर्ड है वो सब उसको जुड़वा के जो कितने लोग डेली आते हैं तो इतनी। तब किसी तरह सब बहुत बवाल हुआ, हम उसको बनवा ले गए। मथुरा वृंदावन और अयोध्या एक साथ नगर निगम बना, तब ये नगर निगम बना है। ये मेरा पहला काम था जो अयोध्या के विधायक बनने के बाद में मैंने किया था, क्योंकि आपने मुझे अवसर दिया था विधायक बनने का, सेवा करने का अयोध्या का, कि नगर निगम अयोध्या बना। और नगर निगम अयोध्या बना, आप लोगों के आशीर्वाद से पिछली बार अपना मेयर बना। हाँ, एक कमी हो गई, एक गलती भी हो गई, कमी भी हो गई, हम समझ नहीं पाए। हम लोगों के पार्षद उतने नहीं जीते जितने जीतने चाहिए थे। तो जो मजबूर नगर निगम बनता है तो काम नहीं हो पाता है, मजबूत नगर निगम बनेगा तभी काम होगा। उतने ही पार्षद जो हमारे 60 हैं 60 जीतेंगे तो नगर निगम में आप देख लीजिएगा किस तरीके से काम होगा। 50,000 करोड़ रुपया नगर निगम में आने वाला है अयोध्या के विकास के लिए। उसमें 2 चीजें चाहिए, एक अच्छे व्यक्तित्व, ईमानदार व्यक्ति मेयर के पद पे चाहिए, और एक पार्षद आपका जो मेहनती हो, ईमानदार हो और जिसका अपना घर भरा हुआ हो, जो पैसे के लिए ना दौड़े, क्षेत्र के विकास के लिए दौड़े, तो निश्चित रूप से विकास होगा। जैसे हमारे साथियों ने बताया कि डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार, चौथे इंजन की सरकार ये भी है कि नगर निगम का पार्षद भी आपका होना चाहिए। ये ग्राम सभा है, जब 41 गाँव हमने जोड़े उसके बाद चुनाव आने वाला था, मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि ये 41 गाँव जोड़ तो गए हैं, लेकिन जो सुविधाएं इनको ब्लॉक से थोड़ी बहुत मिलती भी थी वो खत्म हो गई, क्योंकि ब्लॉक से तो डिकनेक्ट कर दी गई और जोड़ दिए गए। नगर निगम में कोई काम हुआ नहीं, तो हम जब जाएंगे तो क्या कहेंगे, लोगों से क्या बात करेंगे, ये हमने प्रश्न रखा। तो मैंने कहा प्रस्ताव बनवाओ, तो उन्होंने 47 करोड़ रुपया उस समय दिया था इन गाँव के लिए कि थोड़ा सा काम जो जरूरी है उसको शुरू कराइए, उसके बाद में फिर सरकार बन जाएगी। तो हम लोग अधिकारी समझ रहे थे कि सरकार तो इनकी बननी नहीं है, ये तो ये पूरी प्रदेश में ये दाल जान है मिश्रा जी, आप इनकी सरकार तो बननी नहीं है, चलो जाने तो। काम एक पैसे का नहीं होगा, वो पैसा ऐसे ही पड़ा रहा, ऐसे ही पड़ा रहा वो पैसा। लेकिन जिस दिन सरकार बनी है, मुख्यमंत्री शपथ हुई और हम लोग जीत के गए, पता चला कि अगले दिन यहाँ काम शुरू हो गया, 47 करोड़ बन गाँव में काम शुरू हो गया। तो ये स्थिति है। तो हम लोग जैसे मोदी जी, योगी जी, तो यहाँ पर मोदी जी, योगी जी का प्रतिनिधित्व हम करते हैं, यहाँ सांसद करते हैं। हमारा कार्य भी, हमारा आचरण भी, हमारा वो भी सब उसके अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि ना यहाँ मोदी जी आएंगे ना योगी जी आएंगे, लेकिन जो हम करेंगे वही नजर आएगा। तो हमने प्रयास किया इन 5 वर्षों में कि जितना काम भी अयोध्या में हो सकता था, मुख्यमंत्री जी की विशेष कृपा रही, और अयोध्या लगातार मुझे कुछ कहने की जरूरत है नहीं, आप सब लोग देख ही रहे हैं, सब हमारे सम्मानित बाहर के लोग हैं जो पूरे समाज को चलाते हैं। कि एक एक काम, हाँ ये दिक्कत जरूर हो रही है कि जैसे चौड़ीकरण हो रहा है तो कुछ ना कोई लोगों को दिक्कत हो रही है, मकान भी टूट रहे हैं, ये भी हो रहा है, ये तो दिक्कत है, लेकिन ये निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका लाभ मिलेगा। हवाई अड्डा है, अभी अक्टूबर नवंबर में डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू होने जा रही है। रेलवे स्टेशन भारत भर का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गया अयोध्या में। आप देखें, यदि कभी गए हो तो आप सुरेंद्र भाई गए नहीं गए? अरे आप देखिए, आपका हवाई अड्डा फेल हो जाएगा लखनऊ का, आप कहेंगे इतना सुंदर रेलवे स्टेशन बना है, अभी उसका लोकार्पण होगा, प्रधानमंत्री करेंगे, सड़कों का चौड़ीकरण है। गुप्तार घाट आप देखिए, लगता है आप जू में आ गए, चौपाटी में आ गए, बम्बई में, ऐसा लगता है। हम लोगों ने गुप्तार घाट में 650 मीटर का प्लेटफार्म भी बनवाया मुख्यमंत्री जी ने। और मैं एक दिन कह रहा था, मुख्यमंत्री जी आप अभी तक गुप्तार घाट नहीं गए 500%, आपकी कार्यक्रम बना था लेकिन समय की कमी होगी, वो कैंसिल हो गया। तो गुप्तार घाट में सौंदर्यीकरण तो हुआ ही है, घाट तो बने ही है, उसके बाद में पूरा जो पार्क है वो, उसको भी हम लोग पैसा आया है, बहुत सौंदर्यीकरण होने जा रहा है। वह दुकानें सब पक्की बन गई हैं, रेस्टोरेंट बन गया है। मैं देखता हूँ, कभी मेरे जाना हो जाता है तो मैं देखता हूँ कि तमाम शहर के बेटे बेटियां बच्चे सब जा रहे हैं वहाँ, आराम से खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और सबको बड़ा अच्छा माहौल है। और सुबह शाम शहर के सब टहलने वाले उस 650 मीटर पर टहलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, कहते हैं भैया ये बहुत बढ़िया चीज आई, आपने शहर के लोग जाते हैं। तो ये एक सोच था मुख्यमंत्री जी का,
कुछ हमारा भी योगदान छोटा सा रहा है। वो सब चीज़ें डेवलप हुई हैं अयोध्या में। अयोध्या विश्वस्तरीय नगरी बन रही है। अयोध्या का चौमुखी विकास हो रहा है। उसका अंतर्राष्ट्रीय विकास साथ साथ उसको टूरिस्ट के नक्शे बनाने का, तो कल को यदि टूरिस्ट आएंगे लाखों, तो यहाँ के सभी क्षेत्र के लोगों को उसका लाभ मिलने वाला है। एक क्षेत्र नहीं, व्यापारी को मिलेगा, वकील को मिलेगा, रेस्टोरेंट, होटल, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ लाभ होने वाला है। सब हर क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा, तो करोड़ों लोग आने वाले हैं जनवरी 24 के बाद अयोध्या के अंदर, पूरे देश नहीं पूरी दुनिया से। तो ये अयोध्या कहाँ पहुँच रही है। लेकिन अब यदि हमारी कौशलपुरी जहाँ हम बैठे बात कर रहे हैं, यदि ये भी उस विकास में शामिल नहीं होगी तो फिर बेकार हो जाएगा। और ये विकास में तभी शामिल होगी जब आप यहाँ से अपना पार्षद बना के भेजेंगे। और यहाँ से डॉक्टर गिरीश पति त्रिपाठी, जो हमारे बहुत योग्य, अच्छी पर्सनैलिटी के, व्यक्तित्व के धनी हैं, एक मंदिर, तिवारी मंदिर के महंत हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति को चुना है भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में मेयर के। और आपके यहाँ से गोकुल प्रसाद जी, इनको भी मैंने कहा था कि मुझे लगा इनसे पहली बार जब मैं मिला था किसी कार्यक्रम में आया था, पता नहीं शायद लक्ष्मीकांत तुम्हारे यहाँ कार्यक्रम में आया था, मेरा परिचय अरविंद जी ने कराया था। तो मैंने कहा भाई आप मेहनत करो, काम करो, वक्त आएगा देखेंगे। तो आपके बीच हमने गोकुल प्रसाद जी को उम्मीदवार बनाया है यहाँ से पार्षद का। आप इनको अपना आशीर्वाद दीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस ग्राम सभा मैं जब विधायक बना, एक बात मैं और कह दूँ, अभी मैं पूछ रहा था, मैंने आते ही विकास प्राधिकरण के वीसी को, सचिव को बुलाया था कि मैंने कहा हमारे शहर की एक ही कॉलोनी है कौशलपुरी, और तो कोई कॉलोनी डेवलप ही नहीं हुई, और उस कॉलोनी की हालत बड़ी खराब है, सड़कों के गड्ढे बने हुए हैं। मैं कभी जाता हूँ आता हूँ किसी कार्यक्रम में, शादी में हमें बड़ा, तो मुझे लगता है एक सड़कों का काम हुआ है कौशलपुरी में, हुआ है। और क्या काम हुआ देखिए, मैंने इसलिए मांगा था कि रामा बेकरी के सामने रायगढ़ तक सड़क बनी है। सत्येंद्र तिवारी के घर से सीसी का कार्य हुआ। विकास प्राधिकरण 5 रोड तो निराल नगर से एक साथ बनी थी। तो ये सब रोडें हमने बनवाने का काम किया। लेकिन कोरोना काल जो आया 2 साल का, उस हम लोग मानते हैं कि हमारा कार्यकाल 3 साल का रहा है हम लोगों का, क्योंकि 2 साल तक कोरोना में जूझते हुए सरकार को भी हो गया, योगी जी को भी गया, हम लोगों को भी हो गया। हम लोग को एक पैसा विकास विधायक निधि मिली नहीं, 2 वर्ष 1 पैसे की। विधायक जी, कौशलपुरी वार्ड में आपके द्वारा जनसंपर्क कर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोकुल प्रसाद को जिताने का आह्वान जनता से किया जा रहा है। कौशलपुरी वार्ड शहर का सबसे वीआईपी वार्ड माना जाता है। कई महत्वपूर्ण कॉलोनियां हैं, लेकिन रख रखाव की दृष्टि से यहाँ की स्थिति दयनीय है। जलभराव की समस्या मुंह उठाए खड़ी है। सड़कों का निर्माण अर्धनिर्मित लगभग 1.5 साल से पड़ा हुआ है, फेज 2 से लेकर राम अवतार की दुकान तक। इधर राम अवतार की दुकान से लेकर जेबीपुरम कॉलोनी तक सीसी रोड तो बनी, लेकिन जो मानक होता है सीसी रोड के किनारे पटरी बनाने का, उसको ठेकेदार के द्वारा छोड़ दिया गया। बाईपास पर सीधा कनेक्ट होने के लिए कौशलपुरी कॉलोनी निवासियों को अंडरपास बनाने के लिए हाईवे पर डीएम को एप्लीकेशन दी गई, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, आज मैं कौशलपुरी वार्ड में नगर निगम के चुनाव प्रचार में आने का मुझे अवसर मिला है। और एक चौपाल के माध्यम से भी आपने देखा होगा, सैकड़ों की तादाद में इस क्षेत्रवासी, हमारे बार स्टेशन के पूर्व अध्यक्ष कई लोग और तमाम सम्मानित जो इस क्षेत्र के निवासी भी हैं, मेरी इस चौपाल में बैठक में मौजूद थे। मुझे विधायक बनने के बाद में जब अवसर दिया 2017 में, तो प्रयास किया और मैंने कुछ सड़कें यहाँ की। कौशलपुरी हमारे शहर की सबसे सुंदर और पुरानी कॉलोनी थी और सबसे बड़ी कॉलोनी थी, तो मेरी भी इच्छा थी कि यहाँ पर काम होना चाहिए और इसको और सौंदर्यीकरण किया जाए। लेकिन हम लोग जब काम शुरू किए, काम शुरू हुआ, इसी बीच में कोरोना काल आ गया और 2 वर्ष कोरोना में समाप्त हो गई। कोई विकास का काम जो बहुत ज़रूरी था वही हो पाया, बाकी इसलिए कि पूरा कोरोना को लेकर सरकार और हम लोग प्रदेश सरकार, केंद्रीय सरकार, ये सब लोग उसी में लगे रहे। और उसके बाद ये चुनाव आ गया। तो चुनाव के बाद पूरे
देश की प्रदेश की महान जनता ने हम लोगों को अवसर दिया है। मुझे विधायक के रूप में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में मैं कह सकता हूं आपसे, आज मैं आया हूं कौशलपुरी में, नगर निगम का चुनाव है। मेयर प्रत्याशी डॉक्टर गिरीशपति त्रिपाठी जी के लिए और यहाँ के पार्षद गोकुल प्रसाद जी के लिए। ये आप मेरे को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जितने भी कार्य पेंडिंग हैं, जिसकी यहाँ जरूरत थी और जो नहीं हो पाए, वो आने वाले वर्ष में निश्चित होंगे, क्योंकि अयोध्या तो विश्वस्तरीय नगरी बन रही है। स्मार्ट सिटी के रूप में, सोलर सिटी के रूप में सब सुविधाएं यहाँ देने का काम हो रहे हैं, तो कौशलपुरी उससे वंचित कैसे रह जाएगी? प्रश्न ही नहीं उठता है। कौशलपुरी के सब पार्कों का सौंदर्यीकरण, कौशलपुरी की सड़कों का, और जो सड़क बनी थी और आपने कहा साइड रोड नहीं बनी थी, मैं उसकी जाँच कराऊंगा और यदि इस ठेकेदार ने छोड़ा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे और उसको पूरी कराने का काम करेंगे। इसके अलावा भी मैं यहाँ के क्षेत्रवासियों को, निवासियों को, इस वार्ड के सभी सम्मानित लोगों को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे प्रत्याशी गोकुल प्रसाद जी और डॉक्टर गिरीशपति त्रिपाठी मेयर की प्रत्याशी आप भारी मतों से जिताएं और ये कौशलपुरी कॉलोनी जिस प्रकार इस शहर की सबसे सुंदर और पुरानी कॉलोनी थी, उसी प्रकार से इसको मेंटेन करने का काम हम करेंगे। धन्यवाद। विधायक जी, महापौर के प्रत्याशी को लेकर चर्चा है पार्टी के अंदर खाने में भी और आम जनता में भी। 4 साल के कार्यकर्ता को पार्टी का टिकट देकर अभिभूत किया गया, पुराने कार्यकर्ताओं में इसको लेकर नाराजगी है, क्या कहेंगे? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, उसमें कार्यकर्ता कमल निशान देखता है। टिकट मांगने का अधिकार सभी को है और मेरा ये मानना है जो राजनीति में है और यदि वो चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको टिकट जरूर मांगना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसके बाद पार्टी जिसको सिंबल दे दे, फिर हमारे लिए वही उम्मीदवार है जो सिंबल लेके आया है, वो उसी को हम लोग अपना प्रत्याशी मान के चुनाव लड़ाते हैं और निश्चित रूप से सबका समायोजन होता रहा है, होता रहेगा। जो लोग टिकट मांग रहे थे नहीं मिल पाया है, तो मैं ये भी जानता हूँ कि पार्टी कहीं ना कहीं इनको सम्मानजनक तरीके से समायोजित करेगी। धन्यवाद विधायक।